जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। हिंदी विद आफरीन में दोस्तों, इससे पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने अलंकार करे थे और अलंकार हमारे हो चुके हैं। तो आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ हैं जिसका नाम है रस। रस को पढ़ने से पहले दोस्तों आज मेरा आपसे एक प्रश्न है। वह प्रश्न या वह क्वेश्चन जो आपसे कई बार आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेज में या आपके दोस्तों द्वारा पूछा जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज क्या है या आपके शौक क्या है। तो मेरा क्वेश्चन भी वही है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी जो हॉबीज हैं वो क्या है या आपके शौक क्या है, तो आप में से कई बच्चे बोलेंगे कि मैम हमें पढ़ना बहुत पसंद है, तो कुछ बोलेंगे मैम हमें लिखना बहुत पसंद है, कि कुछ बच्चों को कहानियां, तो कुछ को कविताएं लिखने का बड़ा शौक होता है, तो किसी को वो सुनाने का बड़ा शौक होता है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हमें सोना बहुत पसंद है। हाँ, ये अधिकतर बच्चों को पसंद होता है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हमें सोना बहुत पसंद है, कुछ बोलेंगे मैम हमें वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है, कुछ बोलेंगे हमें टीवी देखना पसंद है, तो कुछ बोलेंगे मैम हमें डांस अच्छा लगता है, तो कुछ बोलेंगे हमें सिंगिंग अच्छी लगती है। तो जितने बच्चों से आप पूछेंगे, जितनी उनकी हॉबीज के बारे में पूछेंगे, तो हर बच्चे की अपनी एक अलग अलग हॉबीज होगी। तो ये तो मेरा क्वेश्चन था आपसे कि आपकी जो हॉबीज हैं वो क्या है, आपके शौक क्या है। आपके क्वेश्चन का आंसर था कि मैम हमें पढ़ना, लिखना, टीवी देखना, सोना, म्यूजिक सुनना या गाना गाना या डांस करना, मतलब अलग अलग बच्चे का अलग अलग शौक या अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग शौक। अब ये मेरा पहले प्रश्न का पहला उत्तर था। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करूं और मैं आपसे पूछूं कि आप ये चीजें क्यों करते हैं, कि आप इतना क्यों पढ़ते हैं, आप इतना क्यों लिखते हैं। तो आप बोलेंगे कि मैम हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि घंटों पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो घंटों लिख सकते हैं। तो वो बोलेंगे मैम हमें ये अच्छा लगता है पढ़ना लिखना। तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हमें सोना बहुत पसंद है, हमें सोना बहुत अच्छा लगता है। कुछ को हमें खाना बहुत अच्छा लगता है, कुछ बोलेंगे हमें वीडियो गेम बहुत अच्छी लगती है, तो कुछ बोलेंगे हमें टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है। तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग शौक, और सबके शौक का क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य कि हमें मैम वो अच्छा लगता है, हमें पसंद है, हम उसको इंजॉय करते हैं। यानी जब बच्चा पढ़ने में इंजॉय कर रहा है यानी वो आनंद ले रहा है, लिखने में क्या कर रहा है वो आनंद ले रहा है, टीवी देखने में या सोने में उसको क्या आ रहा है, मजा आ रहा है, यानी आनंद आ रहा है। और दोस्तों ये जो आपको आनंद आ रहा है, इसी आनंद को हम बोलते हैं रस। यहाँ पर ये जो रस है इसका अर्थ किसी फलों का जूस या अन्य प्रकार की सामग्री का जूस नहीं है, बल्कि हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो सोना, चाहे वो खाना, चाहे वो टीवी देखना, चाहे वो पढ़ना, चाहे वो लिखना, उसको करते समय हमारे मन में जो भाव यानी हमें जो आनंद आ रहा है, जो मजा आ रहा है, उसी को दोस्तों हम बोलते हैं रस। यानी आनंद का अर्थ हुआ रस, तो रस का अर्थ हुआ आनंद। तो यहाँ पर हमने जाना ये जो रस है इसका जो अर्थ होता है वो होता है आनंद। ये हुआ रस का अर्थ। अब रस की एक बार परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए रस की परिभाषा, किसी काव्य को, अब हिंदी में हम रस को किस तरह से देखते हैं वो देखिए। किसी काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, रस। यानी जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ सुनते हैं, उसको पढ़ते, लिखते और सुनते समय हमें जो आनंद यानी जो हम इंजॉय कर रहे होते हैं उस चीज को, उसी को दोस्तों हम बोलते हैं रस। रस यानी आनंद। अब जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, तो रामायण को पढ़ते समय हमारे, जब हम देखते हैं कि जब राम और सीता का विवाह होता है तो एक हर्ष, एक खुशी का माहौल होता है, तो हमें आनंद प्राप्त हो रहा होता है। या फिर जब राम और सीता वनवास के लिए जाते हैं तो एक दुख का भाव प्रकट होता है। या फिर उसके बाद जब राम और रावण का युद्ध होता है तो उसमें भी हमें क्या, जो भी उसको देखते समय जो भी भाव उत्पन्न हो रहा है, जो भी हम उसमें खो गए हैं, उसमें लीन हो गए हैं, आनंदित हो रहे हैं, उसी को दोस्तों हम बोलते हैं रस। यानी जब भी हम पढ़ते, लिखते या सुनते समय हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही हम बोलते हैं रस। तो ये था हमारा रस और ये थी हमारी रस की परिभाषा। अब इतना आप समझ गए होंगे, मैं समझती हूँ इतना आप समझ गए होंगे कि जब भी हम कुछ कार्य करते हैं हमें वो अच्छा लगता है और उसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है, तो उसी को हम बोलते हैं रस। और यहाँ पर हमने रस की परिभाषा भी देखी। हिंदी काव्य में हम रस को किस तरह से देखते हैं, हिंदी काव्य में हम रस को, या हिंदी में हम रस को किस तरह से देखते हैं, तो काव्य को जब पढ़ते, लिखते, सुनते समय हमें जो आनंद प्राप्त होता है उसको हम हिंदी में रस कहते हैं। तो ये था हमारा रस। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि जब भी हमारी हिंदी बनी, तो हिंदी भाषा बनी, या जब भी हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो ये रस हमेशा से थे।
ऐसा होता नहीं है, वो थे पर उसका पता किसने लगाया कि हम कहते हैं कि अच्छा ये वाला रस है, ये वाला रस है, श्रृंगार रस है, ये करुण रस है, ये हास्य रस है। तो ये तो हम कहते हैं, पर ये सबसे पहले इसका पता किसने लगाया कि यह रस होते क्या है, किसने जानने का प्रयास करा या कब से ये शुरू हुआ। तो दोस्तों जब भी हम रस की बात करते हैं तो हमारे रस का नाम लेते ही एक नाम आता है हमारा भरत मुनि। एक नाम आता है हमारा भरत मुनि। ये जो भरत मुनि हैं, इन्होंने प्रथम बार ही रस की बात कही या रस को बताया और इसको रस को बताया कि रस क्या होते हैं और तथा हम रस का प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो भरत मुनि पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने रस के बारे में बताया। और इन्होंने किसमें रस के बारे में बताया? इन्होंने अपना जो काव्य ग्रंथ था इनका नाट्य शास्त्र में इन्होंने रस के बारे में बताया। यानी रस को हम कहते हैं आनंद, और जब उसको पढ़ते लिखते समय हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसको हम कहते हैं रस। और इसको प्रथम बार बताने वाले जो कवि थे उनका नाम था भरत मुनि। इन्होंने इसको बताया। और किसमें बताया? अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में इन्होंने इसको बताया। अब एक चीज और, जब इन्होंने रस को बताया तो जो इन्होंने रस बताए थे कि जो ये रस होते हैं ये संख्या में 8 होते हैं, जबकि आज हम 9 पढ़ते हैं और आज के समय में वर्तमान में तो हम इसको 11 पढ़ते हैं। पर जो भरत मुनि ने रस बताए वो बताए उन्होंने 8 रस बताए, और अब हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं 11। तो इस तरह से हमने जाना दोस्तों कि रस क्या होते हैं, उसकी परिभाषा। सबसे पहले रस के बारे में किसने बताया? तो सबसे पहले दोस्तों रस के बारे में बताया भरत मुनि ने। किसने बताया? अपने नाट्य शास्त्र में बताया। कितने रस के बारे में बताया? 8 रसों के बारे में बताया, जबकि आज के समय में हम 9 और अब 11 रस पढ़ते हैं। तो ये था हमारा जो रस था, जो रस का जो बेसिक या आप जो आधार कह सकते हैं, जो बेसिक नॉलेज थी वो ये रस की थी। अब देखिए जब भी हम रस की बात करते हैं तो किताबों में हम पढ़ते हैं या बच्चों से हम पूछते हैं तो बच्चे सीधा बोलते हैं कि मैम रस ना 9 प्रकार के होते हैं, रस ना 11 प्रकार के होते हैं, हास्य रस, करुणा रस, श्रृंगार रस, तो वो इस तरह से बताते हैं। पर जब तक हमें चीज की बेसिक या उसका आधार नहीं पता होगा दोस्तों, तो सिर्फ हम उसको रट सकते हैं, हम उसको समझ नहीं सकते। और जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तो रटा हुआ भी आपको याद नहीं रहेगा। तो एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और उसको समझ के पढ़े, तभी वो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। अब देखिए रस को सीधा सीधा पढ़ने से पहले हम उसका आधार पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ ये जाना कि जो रस होते हैं वो क्या होते हैं। अब देखिए ये जो रस होते हैं दोस्तों, या जो रस होते हैं इसके कितने अंग होते हैं या इसके कितने तत्व होते हैं। तो रस के जो तत्व या रस के अंग ये जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 4। इसको हम अवयवी कहते हैं, या तो आप तत्व बोलिए या अंग बोलिए या अवयव बोलिए, तो वो एक ही बात है। जो रस के जो तत्व या ये इसके जो अंग है उसको हम 4 रूप में पढ़ते हैं दोस्तों। जो पहला है वो है हमारा स्थायी भाव, दूसरा हमारा विभाव, तीसरा हमारा अनुभाव और चौथा हमारा व्यभिचारी भाव, संचारी भाव या क्षणिक भाव के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। अब आइए इसको एक एक करके हम समझते हैं कि जो रस के अंग हैं या ये जो रस के तत्व हैं ये क्या क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहला है स्थायी भाव, इसको समझते हैं ये क्या होता है, उसके बाद हम आगे वाले रस के जो अंग हैं या उसके जो तत्व हैं उसको देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों स्थायी भाव। जब भी हम देखते हैं कि कोई बच्चा है वो जन्म लेता है तो हम उसके शरीर को देखते हैं, तो सबके क्या 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, इस तरह से हम शरीर के अंग देखते हैं जो हर बच्चा इन अंगों के साथ जन्म लेता है। इसी तरह से दोस्तों हमारे मन में कुछ भाव होते हैं जो बच्चे के जन्म के साथ ही उसको प्राप्त होते हैं और उसके मरने तक वो उसके साथ रहते हैं। यानी उसके जन्म से उसके मरण तक जो भाव उसके साथ रहते हैं दोस्तों, उसको ही हम बोलते हैं स्थायी भाव। और ये हर किसी व्यक्ति के अंदर उसके मन में होते हैं। और ये जो स्थायी भाव, यानी जब कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो वो इन भावों के साथ जन्म ले रहा है और मरने तक ये भाव उसके मन में है, तो उन भावों को दोस्तों हम बोलते हैं स्थायी भाव। और ये जो भाव होते हैं ये होते हैं 9। ये होते हैं 9 प्रकार के इसके भाव। शांत रस तक, ये जो वैराग्य या जो निर्वेद है यहाँ तक ये स्थायी भाव लेके बच्चा जन्म लेता है। अब देखिए ये जो स्थायी भाव है दोस्तों ये कौन कौन से हैं? रति,
हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा या जुगुप्सा भी बोलते हैं इसको, विस्मय और वैराग्य या निवेद, इन भावों के साथ जो बच्चा है वो जन्म लेता है और ये भाव जो उसके मन में है वो हमेशा रहते हैं। पर होता क्या है, ये जो 9 भाव होते हैं, एक समय में जो एक भाव होता है वही हमें दिखाई देता है। जैसे मान लेते हैं हम कि ये हमारा मन है और इसमें हमें 9 भाव दिए हैं। अब क्या होता है कि हमने कि हमारी जब भी हमने कोई ऐसा कार्य करा है जो पूरा नहीं हो पाया है या कार्य को किसी ने बिगाड़ दिया है, तो हमें हमेशा क्या आता है, एकदम से हमें आता है गुस्सा यानी क्रोध आता है। तो एक जो उस समय आपको कौन सा भाव रहता है, क्रोध का भाव रहता है। या आपने किसी व्यक्ति को देखा जो आपको बहुत पसंद आया और आपको उस पर प्रेम आ गया, यानी आपको उससे प्रेम हो गया, तो उस समय आपका जो भाव रहता है वो रहता है रति यानी प्रेम का भाव। अब देखिए ये जो क्रोध और ये जो रति है, 9 भाव तो हमारे मन में है, पर जैसे ही इसके लिए अनुकूल परिस्थिति आई तो ये जो भाव था ये हमारे मन से बाहर आ गया। आपको किसी ने कोई कार्य बिगाड़ दिया या कोई काम बिगाड़ दिया तो आपको क्रोध आ गया। अब क्रोध आपको कितने समय तक रहता है, आपको 5 मिनट रहेगा, 10 मिनट रहेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, हमेशा वो हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन तो चलेगा नहीं कि आप 24 घंटे सिर्फ क्रोध वाले भाव में, ऐसा नहीं है। क्रोध का भाव आया जब तक वो परिस्थिति थी, वो उसके लिए अनुकूल स्थिति थी, तब तक वो रहा और उसके बाद वो चला गया। जब तक प्रेम के लिए जो अनुकूल स्थिति थी, परिस्थिति थी, तब तक वो रति भाव रहा, उसके बाद फिर अन्य भाव। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्थायी भाव है 9, ये हमारे शरीर में हमारे मन में रहते हैं और जैसे ही इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, जैसे ही इनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है और वही भाव हमारे मन से या हमारे ऊपर आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्थायी भाव, जो हमेशा हमारे मन में रहता है और किसी स्थिति के कारणवश बाहर आ जाता है। ये तो हमने जाने जो हमारे स्थायी भाव हैं 9, उनको हमने जाना। अब देखिए इसके अलावा ये तो स्थायी भाव में समझती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हमेशा हमारे मन में रहने वाले भाव जो 9 होते हैं और जो किसी परिस्थिति में ही हमारे मन से बाहर आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव। अब देखिए जब भी हम विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव की बात करते हैं तो उसको पहले हम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझते हैं, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। जैसे हमने स्थायी भाव की बात करी, अब मान लो सपोज कि आप जहाँ रहते हैं और आपके पड़ोस में एक बहुत सुंदर कोई नया व्यक्ति आया है, यानी कि कोई एक नई महिला आई है या कोई लड़की आई है, आप बोल सकते हो, या पुरुष भी आया है, आप बोल सकते हो। वो दिखने में बहुत सुंदर है, बोलती बहुत अच्छा है, पहनती बहुत अच्छा है और दिखती बहुत अच्छा है। तो आपने जब उसको देखा कि आपके पड़ोस में ही है वो और आपने उसको देखा, तो आपके मन में उसके लिए एक आकर्षण आया और आपके मन में उसके लिए एक रति भाव आया, यानी आपके मन में उसके लिए प्रेम आया। उस प्रेम को ही दोस्तों हम बोलते हैं रति, यानी वो स्थायी भाव आपके अंदर था। ऐसा तो है नहीं ना कि आपने किसी भी लड़की को देखा, आपने किसी भी लड़के को देखा, आपने किसी भी बच्चे को देखा और आपके मन में जो रति भाव आ जाए। किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष व्यक्ति के लिए वो जो भाव था आपके मन में दबा हुआ, सोया हुआ, ये जो सोए हुए भाव था, सोया हुआ भाव था, वो एकदम से एक परिस्थिति को पाते ही बाहर आ गया, उसी को दोस्तों हम बोलते हैं स्थायी भाव। और जब ये जो भाव आपके पड़ोस में जो कोई नया व्यक्ति जो सुंदर सी आई है या आया है, उसको देखते ही आपके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ वो हुआ रति। अब देखिए ये भाव तो मैंने बताया कि हमेशा से हमारे मन में था, पर एकदम से किसी व्यक्ति को देखते ही वो भाव आ गया, यानी जब आपने उस लड़की को देखा आपके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ तो वो कहलाया हमारा रति। पर जिसको देख के हुआ, किसको, लड़की को देख के हुआ, यानी उस भाव को उत्पन्न करने का जो कारण था या जो रीजन था वो कौन था, वो व्यक्ति, वो लड़की या वो लड़का था। तो जो जिसके कारण वो भाव आपके मन से निकल रहा है या प्रकट हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम दोस्तों विभाव या कारण। विभाव को हम कारण भी बोलते हैं। उस लड़की के कारण ही आपके मन का जो भाव था वो जागृत हुआ, तो विभाव का अर्थ होता है कारण। अब ये जो कारण होता है वो वस्तु की, किसी वस्तु को देख के, किसी साधन, किसी भाव, इन तीनों के कारण ही आपका जो ये स्थायी भाव है वो जागृत होता है। तो यहाँ पर जो आपका कारण था वो लड़की थी और वो थी आपका विभाव। उसके बाद आता है दोस्तों आपका अनुभाव, यानी जब भी आपने उस लड़की को देखा तो आपको बहुत अच्छी लगी, तो आपने क्या करा, उसको देख के आप थोड़ा मुस्कुराए, यानी
मुस्कुराना, और उस लड़की ने, वो लड़की आपको देख के शर्माई यानी शर्माना, शर्माना, शर्माना। और जैसे ही उसके भाई ने उसको देखा तो वो क्या हो गई, डर गई, तो वो हुआ भय, भय से कांपना। और जैसे ही उसके भाई ने उसको देखा तो भाई का जो भाव था क्या था, वो गुस्से में था, तो गुस्से से लाल होना ये भी हमारा अनुभाव में आएगा, गुस्से से लाल होना। तो हमने देखा कि जब हमारा जो प्रेम या जो हमारा भाव था, स्थायी भाव, वो किसी कारणवश जागृत हुआ, और जैसे ही वो जागृत हुआ तो आपने क्रिया करी, यानी जो अनुभाव होता है इसका जो एक अर्थ होता है वो होता है चेष्टा, चेष्टा करना, यानी क्रिया प्रतिक्रिया करना। जैसे आपने उस लड़की को देखा, आप मुस्कुराए, वो शर्माई, फिर वो भाई को देख के डरी, और उसका भाई गुस्से में लाल हुआ, तो ये सारी चीजें हमने देखी। तो ये जो उसने जो हमारा स्थायी भाव था उसका जो कारण था, उसके बाद जो उसने क्रिया प्रतिक्रिया करी, यानी जो कार्य करा, जो कार्य हुआ, उसी को दोस्तों हम बोलते हैं अनुभाव। ये तो था हमारा इसका प्रेम का, कि ये वो हमारा मुस्कुराना, शर्माना या डर से कांपना या गुस्से से लाल होना, ये सारी हमने क्या करी उस क्रिया के बाद। उसके बाद हमने क्रिया या प्रतिक्रिया करी, उसको हम बोलते हैं अनुभाव। अनुभाव का दूसरा चेष्टा भी होता है। उसके बाद अगर आपने उसको देख के मुस्कुराए, वो आपको देख के शर्माई, तो आपका दोस्त आता है और आपको पीछे से आपको आके कोहनी मारता है और बोलता है, हाँ भाई क्या नंबर चाहिए, क्या बात करनी है क्या। तो यानी वो आपको बता रहा है कि आपको क्या हो गया उससे प्रेम। उसने इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से आपको बताया कि भाई क्या बात है, उसने आपसे पूछा और आपको बताया कि क्या आपको उससे प्रेम हुआ है क्या। तो यानी आपके मन का जो रति भाव था, और आपका जब आपको ये भाव पता चलता है तो उसको ही हम बोलते हैं व्यभिचारी भाव, यानी आपके मन में उसके प्रति मोह हुआ। तो ये जो स्थायी भाव रति था, व्यभिचारी भाव द्वारा वो बताया जाता है कि कौन सा भाव उत्पन्न हुआ, उसको हम बोलते हैं व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को दोस्तों हम संचारी भाव और क्षणिक भाव भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्थायी भाव तो हमेशा हमारे अंदर होते हैं, जबकि ये जो व्यभिचारी भाव या जो क्षणिक भाव होते हैं ये कुछ पल के लिए होते हैं। और संचारी भाव कहने का अर्थ होता है कि ऐसे भाव जो आते जाते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। अब देखिए दोस्तों, ये जो संचारी भाव है और जो स्थायी भाव है, इसमें कुछ अंतर है। अब देखिए, ये जो स्थायी भाव है ये संख्या में होते हैं 9, और जबकि ये जो व्यभिचारी भाव होते हैं ये होते हैं संख्या में 33। और ये जो स्थायी भाव होते हैं ये हमेशा हमारे मन में होते हैं स्थायी रूप से, जबकि ये जो व्यभिचारी भाव होते हैं ये हमेशा आते जाते रहते हैं, इसलिए इनको संचारी भाव भी कहते हैं। सहचर होते हैं ये, आते जाते रहते हैं। उसके बाद जो स्थायी भाव है ये एक बार में एक भाव ही हमारे मन से प्रकट होता है, जबकि व्यभिचारी भाव में एक से अधिक जो भाव हैं वो भी प्रकट हो जाते हैं। जैसे हम मान लें कि आपकी परीक्षा परिणाम आया है और उसमें आप प्रथम आए, यानी उसमें आपने टॉप करा है, तो आपको इतनी खुशी होती है कि आप खुशी के मारे रोने लगते हैं। तो जो दो भाव होते हैं वो एक साथ आपके आते हैं, तो उसको ही हम बोलेंगे व्यभिचारी भाव की। मतलब एक साथ जब आपके दो भाव आते हैं, आने जाने वाले भाव को बोला जाता है। ये तो हमने जाना था रति का उदाहरण, यानी श्रृंगार रस का उदाहरण जाना था। एक चीज और दोस्तों, अब देखिए, अभी तक हम जो रस के तत्व हैं या उसके जो अंग हैं उसकी बात कर रहे हैं कि स्थायी भाव क्या, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। अब देखिए, ये जितने विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव हैं, इन सब का कार्य क्या होता है? इन सब का कार्य होता है दोस्तों रस की निष्पत्ति करना या रस को जागृत करना। इनके द्वारा ही, जैसे आपने किसी को देखा, आपके मन का भाव जगा, उसका कारण जो था उस कारण मन में भाव जगा, आपने कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करी, फिर आपको ये पता चला कि वो कौन सा भाव था। उसके बाद हमारा जो ये रस होता है उसकी निष्पत्ति होती है। इतने प्रोसेस के बाद जो हमारा रस होता है उसकी निष्पत्ति होती है या वो जागृत होता है। ये थी एक स्टोरी के माध्यम से हमने ये थोड़ा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव को समझने का प्रयास करा। अब एक और स्टोरी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द एक और दिया है हमारा स्थायी भाव क्रोध।
अब मान लो कि आप अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का या अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपने प्रोजेक्ट बनाया है, आप उसको रख के थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए और जब आप वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि आपका एक छोटा भाई बहन है, जो भी है, वो उसको फाड़ के उसके रॉकेट बना के खेल रहा है। तो आपने इतनी मेहनत करी थी उसको बनाने के लिए और आपके भाई बहन द्वारा वो फाड़ दिया जाता है, तो आपको क्या आता है? क्रोध। आपके मन में स्थायी भाव तो था, पर आप उस समय किसी और भाव के साथ थे, पर जैसे ही आपने उसको देखा तो आपके मन में क्या आ गया? क्रोध। अब क्रोध आया, क्रोध क्यों आया? क्योंकि आपके छोटे भाई बहन ने उसको फाड़ दिया, उसको नुकसान कर दिया। तो आपके छोटा भाई बहन क्या बना? आपका विभाव यानी कारण। अब उसके बाद आपने कोई क्रिया प्रतिक्रिया करी, यानी आप गुस्से से कांपने लगे, आप गुस्से से कांपने लगे, आपको गुस्सा आ रहा है कि मैं इसको मारूं। उसके बाद जैसे ही आपको गुस्सा आया, आपने सोचा आप उसको मारें, तो आपकी माता जी आती हैं और आपको बोलती हैं कि आप इतने उग्र क्यों हो रहे हो, अगर उसने फाड़ दिया दोबारा उस काम को कर लो। तो आपकी माता जी ने आपको बताया कि आपके अंदर जो भाव था उग्र था, यानी व्यभिचारी भाव हमें बताता है कि हमारे अंदर कौन सा भाव है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि वो उग्रता का भाव उसके अंदर आया। तो इस तरह से हमने देखा कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कि किस तरह से रस की निष्पत्ति के लिए कार्य करते हैं। ये तो हमने इसको उदाहरण के माध्यम से समझा, मोटा मोटा समझा। अब इसको हम एक बार और देख लेते हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को। इसको हमने मोटा मोटा एक स्टोरी के माध्यम से समझ लिया। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को। अब देखिए, स्थायी भाव में हमने ये तो जान लिया कि हमेशा रहने वाले भाव है और जन्म से मरण तक रहते हैं और किसी परिस्थिति विशेष में ही हमारे मन से जागृत होते हैं, और ये जो संख्या में होते हैं ये होते हैं 9। ये थे हमारे स्थायी भाव। अब हम देखते हैं अपना विभाव। विभाव को हमने जाना, ये होते हैं कारण, और ये कारण कोई वस्तु से हो सकता है, साधन से हो सकता है, किसी भाव से हो सकता है, कुछ भी विभाव हो सकता है। अब ये जो विभाव है इसको भी दोस्तों हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं आलम्बन और एक पढ़ते हैं उद्दीपन के रूप में। अब देखिए आलम्बन क्या होता है। अब आलम्बन भी दो तरह से होता है। जो पहला होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं आश्रय लंबन, ये होता है हमारा पहला, और ये होता है हमारा दूसरा जिसको हम बोलते हैं विषयालंबन। ये है हमारा विषयालंबन। अब देखिए आश्रयालंबन क्या होता है। जैसे हम मान लें कि जब राम जी ने जब सीता जी को देखा, या राम जी ने जब सीता जी को देखा, तो राम के मन में सीता जी के प्रति क्या एक प्रेम जगा, यानी सीता जी के लिए जो प्रेम जगा वो था हमारा किसके मन में जगा? सीता जी के लिए प्रेम राम के मन में जगा। तो राम के मन में आश्रय लिया उस प्रेम ने। तो जिसके मन में जो भाव जागृत हो रहा है वो होता है हमारा आश्रयालंबन, और जिसके लिए, जिसके प्रति जागृत होता है वो होता है विषयालंबन। यानी आश्रयालंबन में हमारे आए राम और विषयालंबन में आई हमारी सीता। इससे पहले जब हमने रति का उदाहरण पढ़ा था उसमें हमने देखा कि आप हैं और आपके मन में जो पड़ोस में रहने आया है उसके प्रति क्या प्रेम भाव जगा। तो आप क्या है? आश्रयालंबन, और जिसके प्रति यानी आपके जो पड़ोस में है वो हुआ आपका विषयालंबन, उसके लिए जगा। तो ये था हमारा आलम्बन, ये कारण था हमारा। दूसरा उद्दीपन। अब देखिए उद्दीपन जो होता है वो किस तरह से होता है। उद्दीपन होता है दोस्तों परिस्थितियां, कि उसकी जो स्थिति है या उसकी जो परिस्थिति है वो क्या है। जैसे चांदनी रात है या सुबह का मौसम है, बहुत सुहावना मौसम है, आप आए और आप देखा कोई नहीं है, बिल्कुल एकांत है, तो आपको उसको देखते उसके आपके मन में उसके प्रति क्या जगह प्रेम भाव जगह। या बारिश हो रही है या चांदनी रात है या कोयल कूक रही है, मौसम बहुत अच्छा है, तो कोई भी स्थिति या कोई भी परिस्थिति हो सकती है कि जिसमें आप जो भी कारण वो बन सकता है, किसमें आपका जो स्थायी भाव है उसको जागृत करने में, उसको बोलते हैं दोस्तों हम उद्दीपन। जिन स्थिति में, जिन परिस्थिति में, जिन कंडीशन में, जिन एनवायरमेंट में वो चीजें उद्दीप्त होती हैं, यानी वो बाहर आती हैं, जागृत होती हैं, उनमें तीव्रता आती है, उन्हीं को हम बोलते हैं उद्दीपन। आलम्बन जिसमें आश्रयालंबन जिसके प्रति मन में प्रेम है, और जिसके मन में प्रेम है, और विषयालंबन जिसके प्रति प्रेम है और वो एक विशेष परिस्थिति में ही होता है, उसको हम बोलते हैं उद्दीपन। ये था दोस्तों हमारा विभाव यानी कारण। इसके दो भेद हमने जाने।
उसके बाद आते हैं अनुभाव पे। अनुभाव पे हमने जाना कारण के बाद जो भी हम प्रतिक्रिया करते हैं, हम मुस्कुराते हैं, हम शर्माते हैं, या हम गुस्से में लाल होते हैं, या हम डर से कांपते हैं, या हम घृणा करते हैं, या हम उल्टी करते हैं, वमन करते हैं, कोई भी क्रिया है या इस कारण से हम जो भी प्रतिक्रिया करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उसी को दोस्तों हम अनुभाव कहते हैं। और ये अनुभाव 4 तरह से हम पढ़ते हैं। पहला आंगिक या कायिक अनुभाव, दूसरा वाचिक अनुभाव, तीसरा अर्हाय अनुभाव, चौथा सात्विक अनुभाव। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको अनुभाव पढ़ाते समय एक चीज बताई कि इसमें कि हम वमन या उल्टी करते हैं। जैसे हम यहाँ पर घृणा का उदाहरण लें कि ये जो घृणा है, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने देखा एक कुत्ता मर के सड़ गया है, या एक चूहा या एक बिल्ली मरी हुई सड़ गई है, और आपको क्या कौन सा भाव उत्पन्न होता है? घृणा का, जुगुप्सा का, कि आपको घृणा आ रही होती है। उस समय आप क्या करते हैं? वमन, यानी आप जो क्रिया, तो कारण आपका क्या हुआ? उसमें आपका जो भाव था घृणा था, कारण क्या था उसका? वो मरा हुआ चूहा या मरी हुई बिल्ली या मरा और सड़ा हुआ कुत्ता। उसके बाद आपने क्रिया प्रतिक्रिया क्या करी? आपने चेष्टा क्या करी? वमन, यानी उल्टी करने का आपने कार्य करा। तो वही होता है हमारा अनुभाव, जिसमें हम क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं या चेष्टा करते हैं, वो होता है हमारा अनुभाव। अब अनुभाव में हमने इसकी चार तरह से देखा, आंगिक या कायिक अनुभाव, वाचिक, अर्हाय और सात्विक अनुभाव। अब देखिए आंगिक और कायिक अनुभाव क्या होता है। अब जब हमने रति वाला उदाहरण लिया था और मैंने बताया कि आपके पड़ोस में कोई रहने आया है, तो आप सुबह उठे और आपके मन में वो उद्दीपन हुआ कि सुबह उठे, मौसम अच्छा, और आपने उसको देखा, आपके में प्रेम जागृत हुआ। अब आप अनुभाव में क्या करेंगे? अनुभाव का जो पहला है आंगिक या कायिक अनुभाव, उसमें आप क्या करेंगे? आपने एकदम से देखा वो आ गया आपके छज्जे में, आप छज्जे में खड़े हैं, तो आप क्या करेंगे? आप एकदम से अपने जो बाल हैं उनको ठीक करेंगे, अपने कपड़े ठीक करेंगे, अपने चेहरे को थोड़ा ठीक करेंगे। तो आपने क्या करी? आंगिक क्रियाएं करी। और जो ये आंगिक क्रियाएं करी है, इसी को हम आंगिक और कायिक अनुभाव कहते हैं। जो आपने क्रिया प्रतिक्रिया अपने अंगों के माध्यम से करी, उसी को हम आंगिक और कायिक अनुभाव कहते हैं। उसके बाद आपने वाचिक अनुभाव, या आपने अपने मुंह से कह दिया कि गुड मॉर्निंग, इस तरह से आपने उसको कुछ बोल दिया, आपने कुछ अच्छा बोला उनको, कुछ बुरा बोला, या आपने जो भी भाव थे उसको अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करा, उसको हम बोलते हैं वाचिक अनुभाव। फिर होता है अर्हाय अनुभाव। अब ये क्या होता है? अब देखिए कुछ चीजें होती हैं जो हम बोलकर या अपने शरीर के माध्यम से ना करके अपने वेशभूषा के माध्यम से करते हैं। जैसे हम कई बार जब हम रामलीला देखने जाते हैं तो हम वहां पर देखते हैं जो हनुमान जी होते हैं वो वेशभूषा किस तरह से पहनते हैं। उनकी पूंछ होती है, उनके यहाँ पर बड़ा सा मुंह पे कुछ लगा होता है जो हनुमान का रूप देता है या शक्ल देता है। इस तरह से हम रावण को देखते हैं, वो वेशभूषा के द्वारा वो 10 सर लगा के आते हैं, तो वेशभूषा द्वारा वो प्रकट करते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। या हम कई बार देखते हैं, हम जाते हैं जोकर्स को देखते हैं, वो अपने रंग बिरंगे कपड़े पहने होते हैं, नाक पे छोटी सी आधी वो गेंद या बोल लगाते हैं, तो उस तरह से वो व्यक्त करते हैं। तो वो आता है हमारा इसमें। उसके बाद आता है हमारा सात्विक अनुभाव। अब देखिए सात्विक अनुभाव क्या होता है। इन तीनों अनुभाव में और सात्विक अनुभाव में क्या अंतर होता है? ये जो तीनों भाव होते हैं इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि ये जो सात्विक भाव होता है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने उसको देख के अपनी शारीरिक कोई प्रतिक्रिया करी, अपने बाल सेट करे हैं, अपने कपड़े ठीक करे, अपना चेहरा ठीक करा, हम वो कंट्रोल कर सकते हैं। हमें कुछ बोलना है, हम वो कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। हमें अपनी वेशभूषा को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। पर सात्विक अनुभाव में हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो स्वाभाविक रूप में होती है, उस पर हमारा वश नहीं होता, उसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। तो उसको हम बोलते हैं सात्विक अनुभाव। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, और ये मैंने घृणा वाला उदाहरण दिया आपको कि आपने उसको देखा और आपको एकदम से वमन यानी आपको उल्टी हुई, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका सात्विक भाव था, वो स्वाभाविक रूप से आया था। या आपने रास्ते में देखा कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मार दिया और आपने वो चीजें अपने सामने होती हुई देखी, तो आप क्या डर से आप कांपने लगे। यानी कि जब भी आपको किसी को देख के एकदम से डर लग रहा है और आपका जो शरीर है वो कांपने लगा, तो आप क्या अपने शरीर को कांपने को कम कर सकते हैं? आपसे कोई बोले भाई कांपना कम करो, तो वो आपके बस में नहीं है, क्योंकि आप उस चीज को देख कर डर गए। वो स्वाभाविक रूप से आपके शरीर में वो क्रिया हो रही है, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। या जैसे आप किसी परीक्षा में जाते हैं और आपकी अच्छे से तैयारी है,
उसके बाद भी आपको डर लग रहा होता है और आप पसीने पसीने हो जाते हैं, और आपका दोस्त आपसे बोले कि भाई इतना पसीने क्यों हो रहे हो, पसीने को कम करो, अपने पसीने क्यों आ रहे हैं, पसीने को रोको। तो क्या आप पसीनों को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। आप डर से जो आपका शरीर कांप रहा है, क्या आप उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से हो रही है। और ऐसी चीजों को ही हम बोलते हैं सात्विक अनुभव। ना तो आप अपने डर को, ना तो अपने कांपने को रोक सकते हो, ना पसीने आ रहे हैं उसको रोक सकते हो। आपको किसी को देख के घृणा हो रही है, एकदम से आपको उल्टी आ गई, तो आप उसको भी नहीं रोक सकते। तो ऐसी जो भी क्रियाएं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, उसको दोस्तों हम बोलते हैं सात्विक अनुभव। अब देखिए जो सात्विक अनुभव है, इसको भी हम दोस्तों 8 रूप में पढ़ते हैं। देखिए पहला स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, यानी आप बोल रहे हो, आप बिल्कुल बोलने की कंडीशन में नहीं है, बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे, स्वरभंग, विपत्तु, विवर्णीय, अश्रु, परले या विपत्तु, या आप कांप रहे हैं, कोई भी चीज डर से कांप रहे हैं, तो वो हमारा विपत्तु यानी कंपन। तो ये ऐसे 8 हमारे अनुभव हैं जिन पे हमारा वश नहीं होता, जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं सात्विक अनुभव। तो ये हमने बड़े अनुभव के 4 रूप। उसके बाद आते हैं व्यभिचारी और संचारी भाव या क्षणिक भाव पे। अब देखिए दोस्तों, ये जो भाव होते हैं वे होते हैं जो हमें ये बताने का कार्य करते हैं कि स्थायी भाव क्या है, या स्थायी भाव बताने का कार्य करते हैं। और जो ये होते हैं, ये संख्या में 33 होते हैं, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जो इस प्रकार है: हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, आशुषा, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेग, धीरति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अभित्या, अपसाहट, व्याधि और मरण। ये जो हमारे 33 व्यभिचारी भाव होते हैं। तो इसमें तो दोस्तों हमने जब इसके रस पढ़े और रस के जो हमने अंग या तत्व पढ़े, उसको हमने 4 रूप में देखा: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। इसको मैंने आज आपको समझाने का प्रयास करा। अब देखिए ये जो हमारे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव होते हैं, इसी बीच मैंने आपको बताया कि जो हमारे स्थायी भाव होते हैं, इन सब के कारण ही जो हमारा रस होता है उसकी निष्पत्ति होती है या वो जागृत होते हैं। तो देखिए इन सब के कारण फिर हमें जो रस मिलता है वो मिलता है हमें श्रृंगार रस की। पहले हमने उसको देखा, हमें प्रेम आया, फिर वो लड़की या जो व्यक्ति था वो उसका कारण बना, फिर हमने क्रिया प्रतिक्रिया करी, और फिर उसने बताया कि हमारे मन में जो कौन सा स्थायी भाव जागृत हुआ है, और उसके बाद जो हमें जो रस की हमारी निष्पत्ति होती है। तो इस तरह से हमारे जो रस हैं, जब भी हम स्थायी भाव पढ़ते हैं दोस्तों तो हमेशा वो 9 होते हैं, पर जब हम रस पढ़ते हैं तो हम उसको 11 रस के रूप में पढ़ते हैं। हम देख लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए श्रृंगार रस, उसका स्थायी भाव रति। हास्य रस का स्थायी भाव हास। करुण का शोक, क्रोध का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभस का घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का वैराग्य या निर्वेद, वात्सल्य का स्नेह और भक्ति का देवव्रति। अब देखिए इसमें से ये जो 8 थे, ये तो हम जानते हैं कि ये भरत मुनि ने दिया। अब ये जो 9वां रस है, शांत रस, ये जो वैराग्य, जो निर्वेद, इसका स्थायी भाव है, ये जो शांत रस था, ये रस दिया था हमें स्थायी भाव का। इस टाइम दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको अगली क्लास में बताती हूँ। इसके अलावा जो हमारा वात्सल्य रस है वो हमें दिया है आचार्य विश्वनाथ ने, और जो हमारा भक्ति रस है वो हमें दिया है रूप गोस्वामी ने। अब देखिए जब हम स्थायी भाव के रूप में इन 9 को पढ़ते हैं, इन 2 को बाद में ऐड किया गया है, हमने शामिल किया गया है कई बार, क्योंकि इसको जो वात्सल्य और जो भक्ति रस को है इसको श्रृंगार रस में ही मान लिया जाता है। फिर भी जब हम रस को पढ़ते हैं तो इसको हम इन 11 रूप में ही पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपसे जब परीक्षा में वो प्रश्न पूछेगा तो वो किस तरह से पूछता है। सबसे पहले तो वो आपसे यही